अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ट्यूटोरियल्स के साथ खुशामदीद। और आज के लेक्चर में हम बनाना सीखेंगे इस इंजन ब्लॉक को विद बेसिक रेंडरिंग। ठीक है, तो हमारे पास ये ड्राइंग मौजूद है। ये ड्राइंग का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप इस ड्राइंग को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यू फाइल से। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये इस मॉडल में तमाम डायमेंशन जो है वो इंचेस में, तो हम पार्ट को भी इंचेस में ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट चेक में नहीं हटाऊंगा, डिफ़ॉल्ट चेक लगा रहेगा, तो ये इंचेस में डाटा रीड करेगा। अच्छा, सबसे पहले हम इस ड्राइंग को यहाँ पे देख लेते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मेन इसके कौन कौन से फीचर्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप आइसोमेट्रिक व्यू आप देखें तो यहाँ पर एक फ्लैट जो है वो प्लेट है। उसके बाद हमारा जो सेक्शन है वो ये वाला पूरा सेक्शन है। ठीक है, ये एक्सट्रूड करेंगे हम और उसके बाद इसकी फिन्स बनेगी और बाद में जो है वो आपके पास ये प्रोफाइल्स रह जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो ये व्यू आ रहा है, इस व्यू के अंदर हमारी जो इस पार्ट की बेस है उसकी डायमेंशंस मौजूद हैं। यानी बेस की 5.5 बाय 4 इंचेस है और होल की डायमेंशंस भी दी हुई हैं सारी। ठीक है, और इसकी थिकनेस ये ऊपर वाले व्यू में यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्केचिंग मोड पे आ जाते हैं सबसे पहले और रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल लेकर इसे रीडिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये क्लोज सेक्शन बन चुका है और इसमें जो होल है वो भी थ्रू है। ठीक है, तो ये डायमेंशन मैंने आपको बताया पेंट पे ओपन कर लिया करें सॉफ्ट कॉपी, और जो डायमेंशन आप यूज करते जाएं उसे आप इस तरीके से येलो रेक्टेंगल से मार्क करते जाएं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो होल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो वर्टिकली 3 इंचेस है और हॉरिजॉन्टली 4.5 है, और जो डाया है वो बेसिकली 0.397 इंचेस है और थ्रू है। ठीक है, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसी स्केच में हम कहीं पर भी रख के आप क्लिक कर दें और 379 397। ठीक है, ये एजिस से इसका डिस्टेंस पिक कर रहा है, तो हम इसको ओवरराइट कर देंगे। सेंटर पे सेलेक्ट करेंगे इस सेंटर लाइन पे और स्क्रॉल पे क्लिक कर देंगे। तो ये जनाब हमारे पास आ रहा है 4.5 का हाफ। और इसी तरीके से ये 3 आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके 3/2। ठीक है, ये अब हमारा सर्कल बन गया है। इसको हम मिरर कर लेते हैं। एक वर्टिकल सेंटर लाइन लगाते हैं और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। इस सर्किल को सेलेक्ट करेंगे, मिरर की कमांड सेलेक्ट करेंगे और आप सेंटर लाइन सेलेक्ट कर लेंगे सेम एज इट इज। इन दोनों सर्किल को हम सेलेक्ट करते हैं, मिरर की कमांड सेलेक्ट करते हैं और देन सेलेक्ट हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। अच्छा, कोई एडिशनल एंटिटीज यहाँ पर ओके, इसको नेक्स्ट स्केच में बना लेता है। बल्कि
ओके, यहाँ पर डबलिंग में हुई थी लाइन, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सेक्शन बन गया। ओके, इस ड्राइंग के अंदर अब हम ये तमाम डायमेंशंस जो है वो यूज़ कर चुके हैं, सिर्फ ये वाली डायमेंशन रह गई है और ऊपर इसकी जो थिकनेस है वो 0.750 है। तो इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अब हमारा जो मेन सेंटर सेक्शन है, यानी ये जो टॉप वाला सेक्शन है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। इसमें यहाँ पर अगर इस व्यू में देखें तो हमारे पास सिर्फ इन होल्स की डायमेंशन है और सेंटर सर्किल जो है वो डिफाइन हुआ है, ये वाला। ठीक है, फर्दर आउटर सर्किल, आउटर रेडियस जो है वो हम देख लेते हैं कहाँ पर है। तो हमारे पास वो इस व्यू में हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं और ये कितना एक्सट्रूड हुआ है। तो यहाँ पर ये हमें नजर आ रहा है कि ये 5 इंच बॉटम फेस से एक्सट्रूड हुआ है। तो सबसे पहले हम इस बॉटम फेस से एक डेटम बना लेते हैं। ठीक है, और इसको हम एज ए स्केचिंग प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे, प्लेसमेंट डिफाइन। ठीक है, और स्केचिंग मोड पर आएगा। अच्छा, ओरिएंटेशन मैं आपको दिखा दूं क्योंकि मुझे जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप पर्टिकुलर ओरिएंटेशन चाह रहे हैं तो इसको टॉप ले लें और ओरिएंटेशन में भी टॉप रखें, इसको फ्लिप कर दें, देन क्लिक ऑन स्केच व्यू। ठीक है, रेफरेंस में जाके हम इस डेटम को भी ले लेते हैं। यहाँ पर ये रेफरेंस मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम ये वाला सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जो 2.750 है। तो सेंटर में हम 2.750। ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इसकी आउटर हम देख लेते हैं। तो आउटर यहाँ पे हमें नजर आ रही है। अच्छा, इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सर्कल थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ से दिखा रहा है, यानी ये वाला जो सर्कल आपको नजर आ रहा है ये 3.550 है। तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, ओके, ये हमारे पास डायमीटर में ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, उसके बाद हमारे पास ये सर्किल जो इनकम्प्लीट सर्किल है, इसकी डायमेंशन आ रही है 0.75 और इसका कोई डिस्टेंस हमारे पास नहीं है। तो मैं बता दूं कि इसको आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ऊपर कहीं डिस्टेंस की डायमेंशन दी हुई है। तो यहाँ पर भी कोई डिस्टेंस की डायमेंशन मौजूद नहीं है। अच्छा, अब हो गई ये कि हम क्योंकि देखने से हमें लग रहा है कि ये 45 डिग्री पर, यानी इस लाइन से जो है, यानी ये वाली लाइन से ये 45 डिग्री के एंगल पर बने हुए हैं। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूँ। हम सिंपल जो है यहाँ से पहले शेडिंग जो है वो डीएक्टिवेट कर देते हैं। एक सेंटर लाइन में ड्रॉ करता हूँ और डायमेंशन की कमांड लेके, ये ऑलरेडी आ रही है, इसी को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो 45 डिग्री ये हो गया। अगेन जो है वो हम यहाँ से इसको भी 45 डिग्री पे लगा देते हैं। अब जहां पर ये हमारी 3.5
0.55 इंचेस वाली जो सर्कल बना हुआ है वो, और ये सेंटर लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर हम बनाएंगे सर्कल। ठीक है, और इस सर्कल की डायमेंशन है 0.750 4 लोकेशंस पर। अच्छा, नॉर्मली मैं आपको बताता चलूं कि जब भी इस तरह का इनकम्प्लीट सर्किल होगा तो हमेशा डायमेंशन रेडियस में दी जाती है। यहाँ पे इसने डायमीटर में दी हुई है, ये ड्राइंग के प्रिंसिपल के खिलाफ है ये। ठीक है, ड्राइंग के उसूलों के ये चीज खिलाफ है। जब भी आप इस तरीके से ड्राफ्टिंग करें तो इनकम्प्लीट सर्किल को हमेशा रेडियस में दिखाएं, जैसे कि इसने यहाँ पर रेडियस में इंटरनल रेडियस को दिखाया हुआ है। तो कोई इशू नहीं, ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 0.750। ठीक है, ये हो गया। और इसी तरीके से मैं एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, और इस सर्किल को हम अगेन जो है वो मिरर कर देंगे। ये सेंटर लाइन के अगेंस्ट हमने कर दिया। उसके बाद इन दोनों सर्किल को कंट्रोल की दबा के सिलेक्ट किया, मिरर की कमांड ली और इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब हम फाइनली हमारा स्केच कंप्लीट हो गया है। जो अनफेवरेबल या अनवांटेड एंटिटीज हैं उनको हम यहाँ से ट्रिम आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्केच जो है वो कंप्लीट हो गया। शेडिंग एक्टिवेट कर लेते हैं, और ये हमारा इस फेस तक के एक्सट्रूड होगा। तो यहाँ से हम जो है वो एक्सट्रूड अप टू सेलेक्टेड सरफेस ले लेते हैं फ्लैट। ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद ये थ्रू है, तो फिलहाल मैं एक्सट्रूड की कमांड लेता हूँ। इस फेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, स्केचिंग मोड पे आते हैं और इसको मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देन क्लिक ऑन ओके। इसको हम अपोजिट साइड पे रिमूव कर देते हैं ताकि ये थ्रू हो जाए। ठीक है, रिमूव मटेरियल पे क्लिक करेंगे, ये थ्रू हो जाए। ओके, सेव करते जाते हैं डाटा को। अच्छा, अब यहाँ पर मौजूद जो रेडियस है और ये आउटर जो रेडियस है, इनको हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो जनाब राउंड की मैं कमांड लेता हूँ। 0.5 इंचेस का जो रेडियस लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल की दबा के, क्योंकि सबकी डायमेंशन सेम है, तो कंट्रोल की दबा के हम तमाम टारगेटेड एजेस सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये तमाम लग गए हैं। ये कॉर्नर एजेस जो है हम इनको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल। अच्छा, इसको कंप्लीट करने के लिए अब हमारे पास फाइनली यहाँ पर आके ये होल्स बना लेते हैं हम। ठीक है, ताकि ये फीचर जो है हमारा कंप्लीट हो जाए। अच्छा, ये जो ये इंचेस में थ्रेड लिखने का ये तरीका है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर ये बता रहा है कि होल जो है वो 4 होल्स हैं जिनका डायमीटर है 2.72, उसकी डेप्थ है, ये एरो की साइन जो होती है डेप्थ बताती है। ठीक है, यानी थ्रू होल नहीं है, उसकी कोई स्पेसिफिक डेप्थ है, वो 0.834 इंचेस है। और उस होल में जो है वो 5/6-24 UNF का थ्रेड हो रहा है 0.625 इंचेस तक। ठीक है, तो ये यूनिफाइड थ्रेड का सिंबल है। तो वहां से जाके आप पिच वैल्यू, अगर आप इसको गूगल करें तो आपके पास इसकी एक्चुअल पिच वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यूनिफाइड फाइन थ्रेड्स के लिए जो है वो UNF का जो है वो सिंबल यूज होता है। तो इसको हम बना लेते हैं अब नेक्स्ट। तो सिंपली हम एक्सट्रूड की अगेन कमांड लेंगे, और आप इसको होल की कमांड से ही बना सकते हैं। वो इस वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बनेंगे। तो रेफरेंस में जाके हम इन एजेस को ले लेंगे ताकि सेंटर पॉइंट हमारा जो है वो आ जाए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सेंटर पॉइंट आ गए। अच्छा, इसके बाद हमने करना ये है कि 0.272 का हम सिर्फ सर्कल बनाएंगे। कैड मॉडल में जब भी आप इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेड प्रोफाइल बनाते हैं तो थ्रेड की प्रोफाइल कभी भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, आप ड्राइंग में मेंशन कर देंगे।
क्योंकि ये मैनुअली होंगे। तो 0.272 ओके। ओके 272 ठीक है। और इसी तरीके से इसको मैं सेंटर लाइन लगा के, बल्कि हम सर्किल की कमांड से ही बना लेते हैं। जैसे ही आप ये सर्किल बड़ा करेंगे ये इक्वल टू की साइन आएगी आपके पास, यहाँ पर ही देख रहे हैं ग्रीन कलर की। इट्स मीन कि ये सर्किल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये तमाम इक्वल है। ओके, और इसकी डेप्थ हम डिफाइन कर देते हैं जनाब 0.834। ओके ठीक है, तो ये हमारा मेजर स्टेप इस प्रोफाइल को लेके कंप्लीट हो गया। अब इसकी जो ये फेन्स है इसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर हमें इसका सर्किल जो ये फिन्स बनी हुई है इसका सर्किल हमें नज़र आ रहा है 5.5 है। ठीक है, नीचे आता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दिखा रहा है कि टॉप फेस से 1.25 ऑफसेट डिस्टेंस के साथ ये स्टार्ट हो रहा है, और हर फिन्स की जो थिकनेस है वो भी 1.25 है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 फिन्स बन रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटम की कमांड लेते हैं, इस फेस को सेलेक्ट करते हैं और माइनस, ताकि अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए 0.125। इस डेटम को मैं हाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा डेटम 0.125 इंचेस के डिस्टेंस पे बन गया। ठीक है, तो हम एक्सट्रूड की कमांड लेंगे, इस डेटम को सिलेक्ट कर लेंगे और इस कैशिंग मोड पर आ जाएंगे। ठीक है, रेफरेंस के लिए मैं सर्किल को सिलेक्ट करूंगा ताकि सेंटर पॉइंट आ जाए, और यहाँ पर हम एक सर्किल बना लेते हैं जिसकी डायमेंशन है 5.5 इंचेस। ठीक हो गया, और प्रोजेक्ट कर देते हैं सेंटर से इस सर्किल को। ठीक हो गया, ओके। और अपोजिट साइड पे इसकी जो थिकनेस है वो भी 0.125 है। ये हमारी एक फिन बन चुकी है यहाँ पर, और अब हमने इसका ऑफसेट डिस्टेंस देखना है। तो इस वाले व्यू में ये मौजूद नहीं है, इस वाले व्यू में भी मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ से देखते हैं, ये हमारे पास नज़र आ रहा है 0.375। ठीक है, और इसमें हम देख लेते हैं फर्दर रेडियसेस वगैरह। तो ये रेडियस हमें मिल गया यहाँ पर। ठीक है, यानी दोनों साइडों पर 0.05 का जो है वो रेडियस लगा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसमें रेडियस अप्लाई कर दूंगा, उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। ठीक है, टॉप पर भी है और यहाँ पर बॉटम पर भी। ठीक है, ये हो गया। देन क्लिक ऑन ओके। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन दोनों कमांड्स को पैटर्न कर लूँ। अगर मैं इसको सिंगल सेलेक्ट करता हूँ तो ये पैटर्न की कमांड एक्टिव होती है, कंट्रोल दबा के मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा तो ये पैटर्न नहीं होगा। तो जब भी आप नंबर ऑफ कमांड्स को एक साथ पैटर्न करना चाह रहे हैं तो आपने उसको ग्रुप करना होगा। ठीक है, अब आप इस ग्रुप को डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये पैटर्न हो जाएगा। तो पैटर्न की कमांड सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम डायरेक्शन पर आ जाते हैं। डायरेक्शन में आके मैं ये वाला डेटम ले लेता हूँ और यहाँ से एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ कर देते हैं, और यहाँ पर जो हमने ऑफसेट डिस्टेंस देखा था वो 0.375 था। ठीक है, तो यहाँ पर हम भी जो है वो देते हैं। ठीक है, और नंबर जो हमने काउंट किए थे वो टोटल 9 थे। तो अब होगा ये कि एक्सट्रूड भी जो है वो पैटर्न होगा, और उसके साथ आप देखेंगे रेडियस की कमांड भी जो है वो पैटर्न हो गई है। इसको हम सेव कर लेते हैं।
अच्छा, इसमें हमारे पास ये होल जो हमने पहले कर लिए थे ये फिल हो गए। ठीक है, तो मैं ग्रुप में जाके एक्सट्रूड की एडिट डेफिनेशन में जाता हूँ और यहाँ से हम वापस इस कमांड में आ जाते हैं और इसको भी मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ ताकि ये टॉप फेस से जो है वो इसके अंदर मटेरियल फिल हुआ हुआ नजर नहीं आए। ओके, देन क्लिक ऑन। ठीक है, जितनी बार भी आप सेव करेंगे ये नई फाइल बनती जाएगी, तो सेव करने के साथ साथ आप डिलीट ओल्ड वर्जन पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर देंगे तो पुरानी जो सेव हुई हुई फाइल है वो डिलीट होती रहेगी हाथ के हाथ। अच्छा, अब जो हमारा मेजर चंक है वो रह गया है जनाब इस प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, ये जो प्रोफाइल एक नज़र आ रही है ये, और दूसरी साइड पर ये वाली प्रोफाइल। ठीक है, इससे पहले हमने नज़र आ रहा है कि यहाँ पर फिन्स जो है वो कट ऑफ हो रही हैं। ठीक है, और कौन सी वाली साइड पे कट ऑफ हो रही है? ये जो 4 इंचेस वाली साइड है यहाँ पर ये कट ऑफ हो रही है क्योंकि ये वाली डायमेंशन जो है ये बड़ी है और ये वाली डायमेंशन ये छोटी है। तो ये 5.5 वाली डायमेंशन है और ये आपकी 4 इंचेस वाली डायमेंशन है। अच्छा, अब देखते हैं कि यहाँ पर हम इस व्यू में कोई इस तरह की डायमेंशन नहीं है जो हमें हेल्प आउट करे, इसमें भी नहीं है, इन व्यूज में नहीं। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, इसने बाय डायमेंशन नहीं दिया हुआ है। ये कह रहा है कि जनाब ये वाला जो हमारा सर्किल है 5.5 वाला और ये जो हमने रेडियस बनाया था 0.75 वाला, यहाँ से जो है वो टेंजेंसी बनाती हुई एक लाइन जा रही है और उस पॉइंट पे जाके टच हो रही है जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन और ये वाला जो आपका सर्किल है ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल हम इसको इसी तरह ही ड्रॉ करते हैं। तो मैं एक्सट्रूड की कमांड लेता हूँ, प्लेसमेंट डिफाइन, इस फेस को सेलेक्ट करता है और यहाँ से मैं इसको टॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओरिएंटेशन भी टॉप। ठीक है, स्केच के मोड पर आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको रेफरेंस ले लेते हैं और इस सर्किल को रेफरेंस ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया और इसको रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ और हम एक सेंटर लाइन लगाते हैं। ठीक है, और इस सेंटर लाइन को आप इस रेफरेंस सर्किल के पास जैसे ही लाएंगे तो ये देखें ये टेंजेंट हो गया। तो जस्ट क्लिक कर दें और उसके बाद हम बाकी चीज़ों को जो है वो प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो प्रोजेक्ट की कमांड लेते हैं हम, इसको, इस सर्किल को, ठीक है, इसको, इस एज को और इस एज को। ओके, इसको सेलेक्ट करते हैं और अगेन हम ड्रॉ कर लेते हैं बड़ी। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब बाकी एंटिटीज को मैं यहाँ से ट्रिम आउट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये यहाँ पे 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन हो तो आप यहाँ पे ये कॉर्नर वाली कमांड जो है इसको आप सेलेक्ट करें, इस एंटिटी को और इस एंटिटी को सेलेक्ट कर लें। तो अभी भी हमारे पास यहाँ पर लेट सपोज ये आ रही है, तो इसको मैं फिलहाल, सॉरी, इनको मैं ट्रिम आउट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये इस साइड पर भी है तो मैं यहाँ पर जनाब सेंटर लाइन लगा के इस पूरे स्केच को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और मिरर की कमांड से इसको यहाँ पे मिरर कर देंगे, क्लोज सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और एक सेंटर लाइन यहाँ पे लगा देते हैं और इस पूरे स्केच को अब सेलेक्ट करेंगे और अगेन हम इसको यहाँ पर मिरर कर देंगे क्योंकि ये बोथ साइड है। ठीक है,
ठीक है, यहाँ से आप ये देख रहे हैं, तो इसको कम्प्लीटली आप ऊपर तक ले जाएं और रिमूव कर दें। अच्छा, मुझे लग रहा है इसमें एक जगह मिस्टेक हुई है, वो देख लेते हैं। ओके, वो मिस्टेक ये हुई है कि ये जो एक्सट्रूड है ये टॉप से 2 फिन्स नीचे तक ही है। ठीक है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट फेस लेते हैं और इस फेस तक सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देन क्लिक ऑन ओके। तो अब ये हमारा लुक जो है बिल्कुल मॉडल वाला लुक आ गया। ठीक हो गया, सेव कर लेते हैं डाटा। ओके, अच्छा जनाब, यहाँ पर ये सेक्शन हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये वाला व्यू भी पूरा हम यूज़ कर चुके हैं, यहाँ पर मौजूद ये व्यू भी हम पूरा यूज़ कर चुके हैं, और ये टॉप वाला व्यू भी। यानी अब हमारे पास ये व्यू, ये और ये वाला ए का सेक्शन व्यू यहाँ पे रह गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस व्यू की तरफ आते हैं जिसमें हमें ये प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, तो इसकी ओवरऑल डायमेंशन इस व्यू में हमें नज़र आ रही है, होल्स की डायमेंशन, डिस्टेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये कितना एक्सट्रूड हुआ है आगे वो इस व्यू में पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आके हम देखते हैं इस सेक्शन व्यू में, यानी ये जो पार्ट को इस सेंटर लाइन से कट ऑफ किया और इसका सेक्शन व्यू देखा, तो ये 2.15 यहाँ से ऑफसेट है और 2.15 यहाँ से ऑफसेट, यानी ये वाली प्रोफाइल भी जो है वो सेंटर से 2.15 ऑफसेट है, और यहाँ पर जो आपको ये व्यू नज़र आ रहा है ये भी 2.15 है। तो सबसे पहले हम एक डाटा प्लेन बना लेते हैं। ठीक हो गया, ये बाकी तीनों डाटा मैं फ़िलहाल हाइड कर देता हूँ और ये वाला डाटा भी हम हाइड कर देते हैं। और लेयर ट्री में जाके आप सेव स्टेटस कर दें, तो जब भी आप इस मॉडल को खोलेंगे जो चीज़ आपने हाइड की है वो हाइड ही रहेंगी। ठीक है, एक्सट्रूड, प्लेसमेंट, डिफाइन, इस प्लेन को सिलेक्ट किया, इस फेस को मैंने यहाँ से टॉप ले लिया और ओरिएंटेशन भी टॉप। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी आउटर प्रोफाइल देख लेते हैं। तो आउटर प्रोफाइल है ये 1.75 और यहाँ से है 1.5, और सेंटर जो है वो 1 इंच है, जो कि बॉटम फेस तक के आके मैच हो रहा है। सेंटर रेक्टेंगल लेते हैं, यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। 1.75 ये हो गया हमारा और 1.5 ये। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है वो हम देख लेते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो सेंटर से इसका डिस्टेंस है ये 3.1 इंचेस है। तो हम डायमेंशन लेते हैं सेंटर पॉइंट, इस लाइन को यहाँ से 3.1। अच्छा, बॉटम से है ये, तो मैं इसको रीडिफाइन कर देता हूँ। ये सेंटर पॉइंट और ये एज। ठीक है, ओके, उसके बाद कॉर्नर रेक्टेंगल ले लेते हैं और ये बिल्कुल इस फेस तक, ये जो सेंटर लाइन नज़र आ रही है आपको, यहाँ तक हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये टोटल जो है वो 1 इंच है और जो डिवाइड है वो हाफ। ठीक है, तो ये हमारा मेन स्केच बन गया है। इसमें जो एडिशनल एंटिटीज है मैं वो यहाँ से ट्रिम आउट कर देता हूँ। ठीक हो गया, और इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं। एक्सट्रूड में आके अब मैं, ठीक है, ये सेकेंड लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, एक्सट्रूड टू इंटरसेक्ट विद सिलेक्टेड सरफेस। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से आके मैच हो जाएगा।
अच्छा, इसमें हम एक काम ये कर लेते हैं कि ओके, बाय डायमेंशन डिफाइन कर देते हैं क्योंकि ये सर्कुलर है। ठीक है, कंप्लीट थ्रू हो गया ये। ओके, अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है वो सेंटर प्रोफाइल है, तो मैं इन डेटम्स को टॉप और राइट को ओपन कर लेता हूँ। आपके पास जो भी ओरिएंटेशन में ये दो डाटा आ रहे हैं इनको आप ओपन कर लें। ठीक है, और हम सेंटर वाला होल बनाने लगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहा है कि जनाब 0.750 इंच जो है वो थ्रू है और 1.010 इंच जो है वो 1.25 की डेप्थ में है। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ आपको होल की कमांड से। ठीक है, प्लेसमेंट में आने के बाद यहाँ पर हमने सबसे पहले इस फेस को सिलेक्ट किया, कंट्रोल की दबा के इस डेटम को यहाँ पर आ गया ऑफसेट रेफरेंस में, हमने इस डेटम को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसको यहाँ से हमने बॉटम तक मैच करवा दिया। तो ये हमारा था 3.1। ठीक है, और ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है ये 0 है और डायमीटर जो है वो 0.750 है। तो यहाँ पे डायमीटर, ठीक है, ये थ्रू हुआ हुआ है यहाँ से। यानी एक आपने प्लेसमेंट का फेस सेलेक्ट किया है और दो डेटम, एक डेटम ये सिलेक्ट किया है, इसकी ऑफसेट वैल्यू 0 रखी है, और दूसरा जो है वो आपने इस फेस से लिंक किया है और वहां पर आपने 3.1 वाली डायमेंशन से इसको ऑफसेट कर दिया। ओके, अच्छा, अब ये सेंटर लाइन आ गई है। अगेन मैं बताता हूँ, होल की कमांड आप सेलेक्ट करेंगे, इस फेस को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की दबा के जब आप इस एक्सिस को ले लेंगे तो अब आपको दो प्लेसमेंट के रेफरेंस जो है वो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा था 1.010। ठीक है, और इसकी जो डेप्थ है वो है 0.125। देन क्लिक ऑन ओके। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लास्ट में जो चार होल बने हुए हैं इसको बना लेते हैं। ये भी थ्रेडेड होल है जिसमें जो होल का डाया है वो 0.213 है जो कि 0.607 की डेप्थ है और उसमें यूनिफाइड फाइन थ्रेड हुए हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये वैल्यू अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको एक्चुअल पिच की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, और थ्रेड जो है वो 0.5 की डेप्थ है, 0.5 इंचेस की डेप्थ में। ठीक है, तो हम सिर्फ होल ड्रॉ करेंगे, थ्रेड प्रोफाइल नहीं बनाएंगे। और इनके जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वर्टिकली जो है वो 1 इंच है और हॉरिजॉन्टली जो है वो 1.250 है। ठीक है, तो इसको हम इस फेस पे बना लेते हैं सिंपल एक्सट्रूड की मदद से। इस फेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और डायरेक्ट हम स्केचिंग मोड पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इसकी डायमेंशन है 213.3। ठीक है, और इसका जो सेंटर डिस्टेंस है वो 1.25, तो ये 1.25 डिवाइडेड बाय 2 हाफ हो गया। ओके, अच्छा, यहाँ पे रेफरेंस में जाके मैं इस सर्किल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, और इस पॉइंट से हम एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन लगा देंगे। ओके, और ये 1 है, 1 इंच है, तो ये हो जाएगा 0.5 इंच। ठीक है, अगेन इसको हम मिरर कर लेते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करके दोबारा मिरर करें। ठीक है,
इसकी जो हमारे पास टोटल डेप्थ आ रही है वो 0.607। अपोजिट साइड पे ले जाएंगे और रिमूव मटेरियल ऑटोमेटिकली हो गया, जस्ट क्लिक ऑन। ठीक है, ये अब इसका अपोजिट साइड रह गया, तो ये भी मैंने बताया था कि 2.150 था। ठीक है, तो हम यहाँ से -2.15। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड पर भी एक हमारा प्लेन बन गया। इस प्लेन को हम यूज करेंगे। इस प्लेन को मैं हाइड कर देता हूँ और अगेन हम लेयर्स में जाके लेयर्स स्टेटस सेव कर लेते हैं। एक्सट्रूड, प्लेसमेंट, डिफाइन, ये फ्रंट है, ये टॉप है, एरो की डायरेक्शन अपोजिट और ओरिएंटेशन भी टॉप। ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि फर्दर जो ऑलमोस्ट इसकी सारी डायमेंशन, अच्छा इसमें दिखा दूं, ये एक रेडियस रह गया, ये हम लास्ट में लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है एक 0.1 इंचेस का रेडियस है, तो अब ये वाला स्क्वायर हम बनाने लगे। ठीक है, ये 1.750 का स्क्वायर है और इसका ऑफसेट डिस्टेंस जो है वो ये है। ठीक है, ठीक है, तो सेंटर रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये सेंटर लाइन ऑलरेडी रेफरेंस आ रही है यहाँ पर हम। अच्छा, काफ़ी सारे फीचर जो है वो बैक एंड पे बने हुए आ रहे हैं, तो इनको पिक कर रहा है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये हो गया 1.75। ठीक है, और आई थिंक यही था 1.75 का स्क्वायर है। ठीक है, ये और यहाँ पर भी है, डायमेंशन इसने दी हुई है, और इसका ऑफसेट डिस्टेंस जो है वो 3.225। तो सिंपल डायमेंशन ही कमांड लेते हैं, सेंटर पॉइंट पिक करते हैं और बॉटम से 3.225 डिफाइन करें। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी हो रही है कि ये प्रोफाइल हमारी ख़राब हो रही है। उसकी वजह यह है कि जब मैंने रेडियस लगाया तो यहाँ पर रेडियस नहीं लगाया, इसको अभी देख लेते हैं। ठीक है, ओके, और इसके अंदर भी जनाब एक होल हुआ हुआ है थ्रू 1 इंचेस का, और 1.26 इंचेस का काउंटर होल है जो 1.25 की डेप्थ में है। ठीक है, तो मैं फिलहाल जो है वो इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ये हमने अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस डिफाइन किया ताकि ये इससे बाहर नहीं आए। ठीक है, अगर आए भी तो आप ऊपर से इस सर्कल को दोबारा एक्सट्रूड करके कट कर दें। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, यहाँ पर रेडियस हमारा मिसिंग है, तो मैं जो है वो इस रेडियस की एडिट डेफिनेशन में आके ये रह गया था। ठीक है, इसको हमने ऐड कर लिया। अच्छा, अगेन अब हम होल की कमांड की मदद से प्लेसमेंट में जाएंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। अब ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट को मैं यहाँ से ड्रैग कर सिलेक्ट करके ले जाता हूँ, नीचे वाले फेस से मैच कर देता हूँ। इसको हम कर देंगे जनाब 3.225। ठीक है, और दूसरे वाले को जो है वो हम इस सेंटर प्लेन से लिंक कर देंगे। बस आपने ले जाके जैसे ही डेटम सेलेक्ट हो वहाँ पे माउस का बटन जो आपने होल्ड किया हुआ है उसे अनहोल्ड कर देना, 0। तो ये बिल्कुल इस सेंटर डेटम के ऊपर आ गया, और इसका डायमीटर जो है वो 1 इंच का है।
ठीक है, ये हमारे पास ड्रॉ हो गया। जब भी आप कंप्लीट राउंड प्रोफाइल कट ऑफ करके या प्रोट्रूजन करके बनाते हैं तो क्रियो वहाँ पे एक सेंटर एक्सिस बना देता है। नेक्स्ट होल के लिए हम प्लेसमेंट में जाके इस फेस को सेलेक्ट करेंगे और रेफरेंस में जाके हम इस सेंटर एक्सिस को सेलेक्ट कर लेंगे। तो वो जो दो रेफरेंस लिंक हमने किए थे उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम 0 कर देते हैं और जो डायमीटर है वो हमारे पास 1.260 है। ठीक है, और इसकी जो डेप्थ है वो 0.125। ठीक है, ये यहाँ पर आ गई। तो ये फीचर भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और अगेन जो है वो हम ये 4 होल जो है यहाँ पर थ्रेडेड होल ये हम बना लेते हैं। यहाँ पर भी फाइन थ्रेडिंग हुई हुई है। तो 0.213 का होल जो है वो 4 लोकेशन पर है। इस फेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ और स्केचिंग मोड पे आ गया। ठीक है, यहाँ पर अच्छा अब हमने करना ये, मैंने इसको थोड़ा सा रीओरिएंट किया और इस फेस को एज अ रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि बैक एंड पे जो होल है वो भी आपको नज़र आ रही है, यानी ये हमारा सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर आपने एक सेंटर लाइन लगा ली, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ताकि हम इससे अपने बनने वाले होल को लोकेट करेंगे। ठीक है, तो जनाब इसका डायमीटर है 0.213 और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो होल का 1.25 है यहाँ पर, और ये भी 1.25 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 1.25 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अगेन इसको हम मिरर कर लेते हैं, क्योंकि ये सर्किल जो है वो सेंटर एक्सिस से सिमेट्रिकल है। अच्छा, यहाँ पर हमने सेंटर लाइन नहीं लगाई तो पहले सेंटर लाइन लगा लेते हैं। ठीक हो गया, ओके। शेडिंग एक्टिवेट कर लेते हैं और इसकी जो डेप्थ हमें नज़र आ रही है वो है 0.607 तक जो है वो होल है और 0.5 तक के थ्रेड है, यानी जब आप टैपिंग करेंगे तो आप इस डेप्थ को कंसीडर करेंगे। अच्छा, इसको रिमूव मटेरियल पे हमने चेक नहीं लगाया, रिमूव मटेरियल पे चेक लगा देता है। ओके, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमारे तमाम फीचर्स बन चुके हैं। सिर्फ रेडियसेस रह गए हैं और चैम्फर रह गए हैं, वो मैं आखिर में लगाऊंगा। याद रखें, जब भी रेडियस और चैम्फर है वो आप लास्ट में अप्लाई करें। स्टार्ट में हमने यहाँ पर तो अप्लाई कर दिया था, कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप लास्ट में लगाएं। अच्छा, यहाँ पर भी हमारे पास ये रेडियस रह गया और ये 1.25 जो है वो इसने रिपीट कर दिया है। तो ड्राइंग में रिपीटेशन जो है वो ओवर डायमेंशनिंग जो है ये रूल्स के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आ रही है ये वही 1.25 वाली डायमेंशन है जो यहाँ पर ये आपको दी हुई है। ठीक है, तो इस पे भी मैं चेक लगा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी यूज़ हो गई है। अब हमारे पास यहाँ पर एक होल है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था 1.750 की डिस्टेंस से, और जिसका डायमीटर है 0.375। ठीक है, और इसकी डेप्थ है कि ये जो हमारा सर्किल थ्रू हो रहा है वहां से ये वाला सर्किल भी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल टू दिस सर्किल यानी 90 डिग्री के साथ थ्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं आखिर में। ये फेस मेरा फ्रंट है, ये फेस मेरा टॉप होना चाहिए, ओरिएंटेशन भी टॉप। ठीक है, रेफरेंस में जाके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम
कहीं पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका डिस्टेंस जो है वो 1.75 है, ठीक है, और डायमीटर जो है वो 0.375 है, ये वाला। ठीक है, हो गया। अच्छा, हमने इसको इतना एक्सट्रूड करना है कि यहाँ से ये थ्रू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये थ्रू हो गया, रिमूव मटेरियल पे चेक लगा हुआ है, देन क्लिक ऑन ओके, ठीक है। तो ये हमारे ऑलमोस्ट सारे फीचर्स बन चुके हैं, बस रेडियस और चैम्फर्स रहता है। इन डायटम प्लेन्स को मैं हाइड कर देता हूँ और इस कोऑर्डिनेट को भी हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। सेंटर एक्सिस फिलहाल हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। इस स्टेट को मैं सेव कर लेता हूँ ताकि जब भी मैं दोबारा मॉडल खोलूँ तो ये तमाम चीज़ें हाइड हुई नजर आए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से रेडियस मेंशन है, ठीक है। क्योंकि ये प्रैक्टिस ड्राइंग है तो इसके अंदर मिस्टेक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला रेडियस आ गया है जो 1.1 इंचेस का है और ये आउटर जो है वो 0.25 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 0.25 वाले रेडियस अप्लाई कर देते हैं सबसे पहले एक ही साइड के अंदर, और अपोजिट साइड पे भी यहाँ पर 0.25 के रेडियस लगे। अगेन राउंड की कमांड लेते हैं, यहाँ पर 0.1 के रेडियस लगे हुए इन दो जगहों पर, ठीक है। जो यहाँ से आपको ये वाला रेडियस, तो इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ क्योंकि हमने अप्लाई कर दिया। और फर्दर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास चैम्फर भी लगा हुआ है, ठीक है। यानी ये जो आपको डबल लाइंस नजर आ रही हैं, ये डबल लाइंस ये चैम्फर की वजह से आपको नजर आ रही हैं। 0.125 मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री का चैम्फर लगा हुआ है, तो इसे ओके कर देते हैं और यहाँ पर मैं चैम्फर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से जाके हम डिस्टेंस, एंगल और डिस्टेंस वाली कमांड ले लेते हैं और इसमें हम देख लेते हैं वैल्यू क्या है, 0.125, ठीक है। तो ये एज और ये एज, ठीक है, ओके। अच्छा, ये बेसिकली कास्टेड ब्लॉक है, तो मैं आपको बता दूं कि कास्टिंग इसमें कुछ चीज़ें जो है वो इग्नोर हुई हैं, ठीक है। वैसे हमने इसकी तमाम डायमेंशन यूज़ कर लिए, लेकिन मैं अब आपको बता दूं कि कहाँ पर अगर आप कास्टिंग के लिए ब्लॉक बना रहे हैं तो रेडियस होने चाहिए, कहाँ पर जो है वो शार्प एजेस एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम राउंड कंप्लीट करते हैं, ये शार्प नहीं होगा, तो फिलहाल मैं इसमें 0.1 का रेडियस अप्लाई कर देता हूँ, ओके, ठीक है। इसके अलावा ये जो आप प्रोफाइल देख रहे हैं, ये ड्राइंग में रेडियस नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये कभी भी इस तरीके से शार्प नहीं होगा, तो हम यहाँ पर रेडियस अप्लाई कर देते हैं और इस पूरी प्रोफाइल पर रेडियस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये बॉटम फेस, ओके। तो ये हमारे रेडियस हो गए, ठीक है। यहाँ पर भी हम 0.1 का रेडियस लगा देते हैं। अच्छा, ये क्योंकि मशीनिंग फेस होगा तो यहाँ पर ये अगर रेडियस होगा भी तो ये रिमूव हो जाएगा। सॉरी, तो मैं ये कह रहा था कि ये फेस आपका मशीनिंग फेस है, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा इन एजेस में भी रेडियस अप्लाई होगा यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल मैं उसको नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ बस सेव कर लेता है। ठीक है, ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक रेंडरिंग आपने कैसे करनी है इसकी। ठीक है, तो व्यू में जाएंगे, अपीयरेंस में आ जाएं और यहाँ पर स्टील आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो स्टील के शेड आ गए। ठीक है, ओवरऑल जो है वो हम ये ब्रश की स्टील सेलेक्ट कर लेंगे और जहाँ जहाँ पे मशीनिंग होनी है वहाँ पे हमने इंडिविजुअली ये स्टील मशीन वाला शेड सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। आपने इसको सेलेक्ट करना है, इस फेस को सेलेक्ट करना है कंट्रोल दबा के, और कंट्रोल की दबा के मैं उन तमाम एरियाज को सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि मशीनिंग होंगे। यानी ये तमाम फीचर्स जो हैं वो मशीनिंग होके बनेंगे। तो कंट्रोल की दबा के हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस फेस को हम ले लेते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी मशीनिंग होके बनेगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है वो इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड पर भी हम इस फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, और लास्ट में ये भी चैम्फर प्रोफाइल जो है वो मशीनिंग होके बनेगी। मैं कंट्रोल की दबा के एक साथ ही वो तमाम सरफेसेस सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसे हमने रेंडरिंग के अंदर मशीन हुआ हुआ फेस दिखाना है। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन ओके। और यहाँ से जाके ये रफ, क्योंकि कास्टिंग जो है वो आपने देखा उसकी सरफेस जो है वो रफ आती है, तो यहाँ से मैं फिलहाल ये स्टील ब्रश सेलेक्ट करूँगा और इस पार्ट को सेलेक्ट करूँगा, देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन, देन क्लिक ऑन रेंडर। तो शेडिंग हमने पहले ही डिफाइन कर दिया। व्यू थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आ रहा है, यानी बेस व्यू। ठीक है, यहाँ से आप इसको इस तरीके से, ठीक है, तो थोड़ी देर रोटेट करने के बाद अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, शेडिंग रिफाइन करना शुरू कर देगा। देखें ये रिफाइन हो रही है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और इंक्लूड कर दूं। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से मशीनिंग के एस्पेक्ट से जो है वो ये चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो है ये चैम्फर होने चाहिए प्रोफाइल। ठीक है, तो इन सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जितने भी होल्स हैं जहाँ पर ड्रिल हो रहा है और उसके बाद फेसिंग वगैरह होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम इन होल को भी ले लेते हैं। ड्राइंग में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं मशीनिंग के एस्पेक्ट से इसको यहाँ पे चैम्फर लगा रहा हूँ। ठीक है, इस पर भी हम अप्लाई कर देते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो ये हमारा मॉडल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप
कि काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलामु अलैकुम।